नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सिक्योरिटी कवर की जिनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे, एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी दी किसे जाती है और क्यों दी जाती है? कौन देता है ये सुरक्षा और किस आधार पर तय होता है कि किसी को जेड प्लस मिले या सिर्फ एक्स सिक्योरिटी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। भारत जैसे विशाल और विविध देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं, कभी अपने काम से, कभी अपने प्रभाव से और कभी अपनी विचारधारा से। इनमें राजनेता, उद्योगपति, अभिनेता, जज, खिलाड़ी या सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी जान का खतरा होता है, धमकियां मिलती हैं या सुरक्षा एजेंसियों को खतरे की आशंका होती है। यहीं से शुरू होती है वीआईपी सिक्योरिटी कवर की प्रक्रिया। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा गया है: एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स सिक्योरिटी। इन सभी श्रेणियों का फैसला केंद्रीय राज्य सरकार खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर करती है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी क्या मायने रखती है। सबसे ऊपर आती है एसपीजी सिक्योरिटी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह देश की सबसे ऊंची और खास सुरक्षा है जो केवल भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है। 1988 में संसद के एक अधिनियम से इसका गठन हुआ था। पहले प्रधानमंत्री के परिवार को भी यह सुरक्षा मिलती थी, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है। इस समय देश में केवल नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एसपीजी कवर है। एसपीजी के ठीक बाद आती है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसे देश की दूसरी सबसे उच्च श्रेणी माना जाता है। इसमें लगभग 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा एनएसजी और सीआरपीएफ कमांडो शामिल रहते हैं। 24 घंटे निगरानी, बुलेट प्रूफ वाहन और 3 शिफ्ट में सुरक्षा ड्यूटी का यह हिस्सा होता है। इस सुरक्षा श्रेणी में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसी श्रेणी में उद्योगपति गौतम अडानी को भी सुरक्षा मिली हुई है, जिसका खर्च वे खुद वहन करते हैं। अब बात करते हैं जेड सिक्योरिटी की, जो जेड प्लस से एक स्तर नीचे आती है। इसमें लगभग 22 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 4 से 6 एनएसजी कमांडो शामिल होते हैं। यह सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन पर खतरा तो होता है, लेकिन बहुत उच्च स्तर का नहीं। उदाहरण के तौर पर योग गुरु बाबा रामदेव और अभिनेता आमिर खान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। इसके बाद आती है वाई प्लस सिक्योरिटी, जिसमें करीब 11 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं, जिनमें 2 से 4 कमांडो और पुलिस अधिकारी होते हैं। ये श्रेणी आमतौर पर उन हस्तियों को दी जाती है जिन पर मध्यम स्तर का खतरा होता है। इस सूची में कंगना रनौत और विवेक अग्निहोत्री जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें यह कवर प्राप्त है। अब बारी वाई सिक्योरिटी की है। इस श्रेणी में लगभग 8 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ शामिल होते हैं। यह सुरक्षा स्तर आमतौर पर क्षेत्रीय नेताओं या सक्रिय सामाजिक व्यक्तियों को दी जाती है, जिन पर सीमित खतरे की संभावना होती है। सबसे निचले स्तर पर आती है एक्स सिक्योरिटी, जिसमें सिर्फ 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल होते हैं और कोई कमांडो नहीं होता। यह सुरक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें सामान्य स्तर पर खतरा हो, जैसे कुछ स्थानीय नेता, अधिकारी या जनप्रतिनिधि। अब सवाल उठता है कि यह कैसे तय होता है कि किसे कौन सी सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तो वह अपने नजदीकी पुलिस थाने या प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन दे सकता है। इसके बाद मामला खुफिया एजेंसियों, आईबी, रॉ या राज्य खुफिया इकाइयों के पास भेजा जाता है। एजेंसियां व्यक्ति की स्थिति और खतरे का मूल्यांकन करती हैं और फिर राज्य या केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा श्रेणी तय करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई बार सुरक्षा राजनीतिक प्रभाव या लोकप्रियता के आधार पर भी दी जाती है। इसलिए अक्सर विवाद उठते हैं कि किसे सुरक्षा वाजिब रूप से मिली और किसे नहीं। लेकिन सुरक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ एक है: देश के महत्वपूर्ण लोगों की जान की रक्षा करना, ताकि वे बिना डर के अपने काम को अंजाम दे सकें। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी नेता या अभिनेता को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, तो समझ जाइए कि यह देश की दूसरी सबसे ऊंची और विशेष श्रेणी की सुरक्षा है, जो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिन पर गंभीर खतरे की आशंका होती है। ऐसी जानकारियों से जुड़ी खबरें जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।